बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक एन। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। सबसे पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ ही साथ अपनी कीमती राय से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे फूल के लिए खुशबू। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। आज बात करते हैं पाकिस्तान के आइन और कानून की। पाकिस्तान का कानून और आइन जो है वो इशराफिया के घर की लोंडी बन चुका है। ये सब लोग जानते हैं। हम पहले सुना करते थे कि कानून अंधा होता है, लेकिन हमने पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, जो इससे पहले के जो हालात हैं, हमने देखा कि वाकई ही कानून अंधा है। आपके सामने मिसाल एक नहीं है, लाखों मिसालें ऐसी हैं कि जो बयान की जाएं तो वो नहीं बयान हो सकती। ये एक अदारा नहीं है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो इस वक्त इशराफिया के घर की लोंडी का किरदार अदा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे भी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बना रखा है। पाकिस्तान के जो अदारों में बैठे हुए जो बराजमान हैं जो लोग, उन्होंने कानून और आइन की धज्जियां बखेड़ के रख दी हैं। ये आपको एक मिसाल नहीं बल्कि कई मिसालें, लेकिन मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि तकरीबन 17 जून 2014 को मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े गोलियां बरसाई गईं। न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को गोलियां लगी, कितने जख्मी हुए, और पूरी दुनिया ने वो देखा। अदलिया का काम होता है जी हमें सबूत फराहम किए जाएं, तो जज का काम होता है कि सबूत की बिना पे फैसला देना। लेकिन क्या करें, ये हमारा अलमिया है कि हमारी आंखों पे हराम खोरी की पट्टी बंदी होती है, रिश्वत की पट्टी बंदी होती है। हमको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, हमें वही नजर आ रहा होता है जो इशराफिया कहता है। जो बड़े बड़े लोग, गुंडे जो होते हैं, जो हुक्मरान हैं, जो वो कहते हैं, हमें बस वही नजर आता है। हमें किसी गरीब की बात नजर नहीं आती और ना ही सुनाई देती है। क्यों? हम आंखों से भी अंधे हो जाते हैं, कानों से बहरे हो जाते हैं, और जुबान हमारी इसलिए नहीं खुलती क्योंकि हमारी जुबान में उन्होंने हड्डी ठोंस दी होती है। किस चीज की? पैसे की, प्लॉट की, गाड़ियों की, मुख्तलिफ अशिया की। इसलिए हमारी जुबान वहां पे नहीं खुलती। तो वाकई में ही जब हम देखते हैं कि वाकई में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम हर चीज देख रहे होते हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि वाकई ही कानून अंधा है। और आइन की बात कर लेते हैं जी। जो आइन की पासदारी करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज, मुख्तलिफ यानी पीपल पार्टी की बात कर लें, नून लीग की बात कर लें, और दूसरी पार्टीज हैं, मौलाना फजल रहमान है, ये जो बात करते हैं जी आइन और कानून की। अब मुझे आप एक बात का जवाब दें, जो भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं वो मुझे एक बात का जवाब दें कि अभी जो इमरान खान पे कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस का जो एक इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि वो है एक रिपोर्ट, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक रिपोर्ट का काम कर रहा है, और उसका जो रिमोट है वो है अशराफिया के हाथ में। अब अशराफिया के हाथ में वो रिमोट है, वो जैसे उसको दबाएंगे वो बोलेगा, जैसे उसको लेफ्ट राइट करेंगे वो लेफ्ट राइट होगा, अप डाउन करेंगे वो अप डाउन होगा। वो जो इलेक्शन कमीशन है इस वक्त हमारा पाकिस्तान का, वो एक रिपोर्ट का काम कर रहा है, और अशराफिया के घर का एक, वो समझ लेके एक पालतू है वो, और सबको नजर आ रहा है वो। अब मेरा इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है, अगर तो वो इंसान है, अपने आप को इंसान समझता है, तो वो मुझे इस बात का जवाब दे, जो नवाज शरीफ के दौर में फॉरेन फंडिंग केस लगा,
पीपल पार्टी के दौर में फॉरेन फंडिंग हुई, इमरान खान की हुई। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ के दौर में फॉरेन फंडिंग हुई, जब पीपल पार्टी के दौर में हुई और जो अभी इमरान खान के दौर में हुई, इसमें और उसमें फर्क क्या है? या तो हमें बताएं कि फॉरेन फंडिंग के स्पेलिंग गलत हैं, उसके स्पेलिंग और थे, इसके स्पेलिंग और है, जो उसका मायना और था इसका मायना और है। हमें ये तफसील से इलेक्शन कमीशन बताए, और अगर नहीं बता सकता तो फिर हमें इस बात का जवाब दे कि पहले आपको नजर नहीं आई फॉरेन फंडिंग? जो पहले अदवार गुजरे हैं अशराफिया के, उसमें आपको फॉरेन फंडिंग नहीं नजर आई। इसमें आके आपको हर चीज नजर आ रही है, फॉरेन फंडिंग भी नजर आ रही है और सब कुछ नजर आ रहा है। और मुझे इस बात का भी जवाब दें जनाब इलेक्शन कमीशन साहब, जो अभी लोटे, जितने भी लोटे हैं 20 के करीब हैं, इन्होंने जो आइन की धज्जियां बखेरी और कानून की धज्जियां बखेरी, उसके बारे में आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही? उसके बारे में आपकी जुबान से क्यों नहीं कोई अल्फाज निकल रहे? वहां वो केस आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? इसका भी जवाब दें हमें। अगर नहीं जवाब दे सकते ना, तो खुदा के लिए पाकिस्तान की जान छोड़ो और अपने जो मनसब है आपका वहां से इस्तीफा दो और अपने घर में जाओ। और आपका घर क्या है? वो अमेरिका है और लंदन है। आप जाओ वहां पे और अपना हिसाब दे के जाना आप। और आपके जो इस वक्त आप ये जो सूरत हाल बना रहे हैं, ये बन रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मुल्क में पाकिस्तान में खाना जंगी हो। ये जो आप और जनाब चीफ जस्टिस साहब जो इस वक्त अहकामात जारी कर रहे हैं और जिस तरह इनकी आंखें अभी खुली हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केस नजर आ रहे हैं, इमरान खान की हर चीज नजर आ रही है, पहली पार्टियों के नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने रिश्वत की और पैसों की आपकी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा था। और कानों में उन्होंने आपके कुछ ना कुछ ठोंस दिया हुआ था जिससे आपको सुनाई भी नहीं देता था। और ये अब पाकिस्तान की आवाम रोटी को चोची नहीं कहती। और इस वक्त जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, वो पुराने दौर गए। और अब जो आप कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि आप लोग बच जाएंगे इसमें? ये जब ये आग भड़केगी ना, तो सब कुछ बहा के ले जाएगी आपको, चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस के घर को, इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के घर को, हर चीज को ये अवाम जो है वो बहा के ले जाएगी। आपसे दरखास्त है कि खुदा के लिए, अगर आप इंसान हैं, अगर आप इंसान हैं तो ऐसे इकदाम मत करें कि जिससे पाकिस्तान में आग लगे। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और उसके जिम्मेदार कौन होंगे? पाकिस्तान के अदारे, जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब इलेक्शन कमीशन साहब। ये देखिए जी, कमीशन, लफ्ज कमीशन, जब लफ्ज कमीशन का आ जाता है तो आपने देखा होगा कि जहां पे पाकिस्तान में जो होती हैं दुकानें, जहां पे खाद वगैरह मिलती है, जहां पे लोग दाने वगैरह लेके आते हैं देहातों से, वहां पे भी लिखा होता है कमीशन एजेंट। प्रॉपर्टी में आ जाएं, कमीशन। कमीशन क्या है? कमीशन होती है जब किसी शोरूम पे चले जाएं, ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, इससे वो बेचने वाले से भी कमीशन लेता है और खरीदार से भी कमीशन लेता है, और जो आगे से बंदा खरीदार होता है उससे भी लेता है, और जो बेच रहा होता है उससे भी लेता है। क्या लेता है? कमीशन। ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये भी कमीशन लेता है। ये कमीशन, इसका नाम इसलिए रखा गया हुआ है, ये कमीशन लेता है। जो इसको ज्यादा कमीशन देगा ये उसी के हक में फैसला करेगा। और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पाकिस्तान का कोई भी अदारा ऐसा नहीं है कि जिसमें रिश्वत के बगैर काम हो। और ये लोग समझते हैं जी हम हक हलाल की खा रहे हैं, नथिंग। ये तो हो ही नहीं सकता कि ये हक हलाल की खा रहे हों, चाहे हमारा कोई चीफ जस्टिस है, चाहे आईजी पंजाब है, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन है, चाहे कोई भी अदारा है।
और अशराफिया ने बहुत ही कमाल तरीके से इन लोगों के आगे डाल के हड्डियां इनके आगे इतना कुछ डाल के इनको ऐसा मजा, जैसे कहते हैं मच्छी शोरा, इनके मुंह को ऐसा मच्छी शोरा लग गया हुआ कि ये अब मुनसफाना और जो सफाफ और शफाफ दयानतदारी पे मबनी केस होते हैं ना, उनको नहीं सुनते। जो हराम के होते हैं, जो पैसा देगा, जैसे कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारे अदारे इस वक्त वो किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और मजे की बात यह है कि कोई भी अदारा इस वक्त जो है वो कोई भी अपना अहम किरदार जो होता है ना मुनसिफाना, वो अदा नहीं कर रहा। और दूसरी बात, जब अवाम जब उठती है ना, तो फिर बड़े बड़े बुर्ज जो होते हैं ना वो उल्ट जाते हैं। ये आप मत समझें कि हम अदारों पे विराजमान हैं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, एक बड़ा नारा मशहूर है कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है कि तुम कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे और कितने लोगों को आप मारोगे। लेकिन जब ये अवाम का समंदर बाहर निकलेगा तो आपके लिए ये मुश्किल पैदा हो जाएंगी, और आपने कर भी दी हैं। और दूसरी बात, पैमरा पे आते हैं जी। पैमरा हर बंदे को पैम्पर लगा रहा है। पैमरा हर टीवी चैनल वाले को पैम्पर लगा रहा है कि जी आपने ये नहीं करना, आपने उसके खिलाफ नहीं बोलना, आपने उसके खिलाफ ऐसे करना है, आपने उसकी हिमायत में बोलना है। और पैमरा वाली बात सुन ले, खुल के बात सुन ले, आप सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते। और आप पैमरा वाले जितने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो मालकान भी कान खोलकर ये बात सुन लें कि आप अभी से अपनी व्यूवरशिप देख लें, आपकी व्यूवरशिप पे कितना असर पड़ा है इस पैमरा की वजह से। जिसने आपको पैम्पर लगा दिया ना पैमरा ने, तो आप खुद देख लें आपकी व्यूवरशिप में कितना जानी के इस वक्त जो है वो ऊपर जाने के बजाय डाउन हो गई है। और आने वाले दिनों में यही अगर हाल रहा तो टीवी चैनल कोई बंदा नहीं देखेगा, हर बंदा सोशल मीडिया देखेगा। तो आप क्या करोगे, कहां से सैलरियां दोगे? ये जो इस वक्त इकदाम कर रही है इम्पोर्टेंट हुकूमत, अमरीकी हुकूमत, जो इस वक्त ये सूरत हाल जो बनी हुई है पाकिस्तान में, उसको दबाओ, उसको दबाओ, उसको दबाओ, उसको दबाओ। इसकी सूरत हाल ये है कि एक एग्जाम में अक्सर देता होता हूं कि जब एक कुत्ता हल्का हो जाता है ना, वो किसी गांव में दाखिल हो जाता है, किसी मोहल्ले में दाखिल हो जाता है ना, तो लोग उसके पीछे भागते हैं, उसको छड़ी लेके कोई चीज पकड़ के उसको पीछे जाते हैं, उसको भगाते हैं कि इसको बाहर निकाल दिया जाए गांव से और मोहल्ले से, ताकि किसी का नुकसान ना करे। क्योंकि जब वो पागल हो जाता है ना कुत्ता, वो बावला हो जाता है, जब वो हल्का हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, वो हर बंदे को कोशिश करता है काटने की, कोशिश करता है हर बंदे पे हमलावर होने की। और यही सूरत हाल जिस दिन की ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनके वजीर, इनके जितने भी कारिंदे हैं, इनके खास तौर पे जो कातले आला है वजीर आजम जिसको हम कहते हैं, हम तो कहते नहीं हैं, उसने जो इकदाम उठाए हैं उसको दबा दिया, उसको बंद करो, ये कर दो, उसको पकड़ो, वो करो, ये करो, वो करो। जो अभी एक मरियम औरंगजेब है जो वजीर इत्तलात बनाई है, लेकिन वो भी झूठों की नानी है। जितना झूठ उसकी जुबान से निकलता है, राना सनाउल्लाह की जुबान से निकलता है, अहसन इकबाल की जुबान से निकलता है, ख्वाजा आसफ की, वो आप देख लें, उनका हाल भी वही है। उनको मैं बोलूंगा ना यार ये मोबाइल है, वो बोलेंगे नहीं भाई ये मोबाइल नहीं है। भाई क्यों? ये मोबाइल है यार, ये मोबाइल है, हवावे का मोबाइल है। नहीं 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 नहीं, ये मोबाइल नहीं है। क्यों भाई? हमें नवाज शरीफ ने हुक्म दिया हुआ जी इसको मोबाइल नहीं बोलना, इसको बोलना जी ये प्लास्टिक का खिलौना है। यानी कि वो इस तरह के गुलाम हैं, इस तरह के गुलाम हैं, अपनी उनकी जिंदगियां बसर हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी तक गुलामी से नहीं निकले। और मैंने देखा एक वीडियो में बड़े बड़े लोग इनके हाथ चूम रहे हैं, जिस तरह के पीरों के हाथ चूमते हैं। ये हमारी गुलामी की सूरत हाल है।
अगर यही सूरत हाल रही और जो मुझे नजर आ रहा है इस वक्त के हालात सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैं देख रहा हूं, जिस तरह के इकदाम ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, अमरीकी हुकूमत ये जो इकदाम कर रही है, ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। अगर खाना जंगी लग गई तो नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर मुल्क में माशाल्लाह भी लग सकती है और भी हालात खराब हो सकते हैं। और अमेरिका चाहता भी यही है। जो अमेरिका जो चाहता है, उसने पाकिस्तान में चंद ये पालतू लोग पाल रखे हैं अपने टुकड़ों पे, ना तो उनको पाकिस्तान की सालमियत का कोई यानी कि कुछ नजर आती है, ना ही उनको कोई पाकिस्तान की सालमियत से कुछ लेना देना है। क्यों? जब जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनकी औलादें कहती हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लूट मार करने के लिए ये एक टोला विराजमान है हम पे। और आपने खुद इन्हीं के मुंहों से सुना हुआ है कि ये हम लोग नहीं कह रहे, आपने इनके मुंह से सुना हुआ है कि जी वो इतना पैसा लूट के ले गया, जरदारी साहब ये आपका अकेले का हक नहीं है, आप पैसा लूट कर ले गए, हम आपका पेट फाड़ के एक पाई कौम के कदमों में निशावर करेंगे। जो जरदारी कहता रहा वो भी आपके सामने है, जो बिलावल कहता रहा वो भी आपके सामने है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने होने के बावजूद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही, जिस तरह के कानून की आंखें नहीं खुल रही पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का कानून वाकई ही अंधा हो चुका है इस वक्त, तो इसी तरह अगर आपकी भी आंखें ना खुली तो ये जो तबका है चंद लोगों का, ये अशराफिया जो है वो पाकिस्तान का वो हशर करेंगे कि आने वाली आपकी नस्लें भी याद रखेंगी कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। क्योंकि इनकी जायदादें बाहर, इनकी औलादें बाहर, इनके बिजनेस बाहर, इनके बच्चे यहां तक कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो फिर जब आपके बच्चे पाकिस्तानी नहीं है तो भाई आप पाकिस्तान में आके किस लिए आप आते हो? पाकिस्तान में आके आप किस मुंह से आके हुकूमत करते हैं? या तो उन वो बच्चे आपके नहीं है तो वो फिर किसी और के होंगे। ये भी सवाल एक बनता है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कुछ हमारे ऐसे भी लोग हैं जो दीन के नाम पे लोगों को यरगमाल बनाते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करके दीन के नाम पे सियासत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी शर से और इनके शैतानी फितने से पाकिस्तानी कौम को महफूज रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।